मेरी आंखों के सामने उसने साईं को जहर दे दिया। मैं कुछ नहीं कर सकी। मुझे क्या पता था दुआ ने साईं के खाने में जहर मिलाया होगा। अम्मा साईं डॉक्टर्स कह रहे हैं कि साईं का बचना साईं जी, हमारे नौशेरों को कुछ हो गया तो हम सह नहीं पाएंगे। हम साईं आप रोए नहीं। अल्लाह से दुआ करें हमारे साईं जल्दी ठीक हो जाए। जाफर, बाहर निकालो इस लड़की को। इसका साया भी नौशेरों पे नहीं पड़ना चाहिए। आप यहां से चली क्यों नहीं जाती? मैंने आपसे कहा था ना कि आप यहां पे ना ठहरे। जाइए प्लीज। रहने दो इसे जाफर। ये देखने आई होगी कि जो कारनामा इसने सरअंजाम दिया है उसमें कामयाबी हुई है या नहीं। बाबा साईं, आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कीचड़ को सर का ताज बना दिया था मेरे बेटे ने। इसी बात से रोकता था उसे कि कम नस्ल और कम हैसियत इंसान कभी आपका मुखलिस नहीं होता। तुमने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे बारे में दुरुस्त सोचता था। नौशेरवा की हमाकत, उसने अपनी मौत का सामान खुद कर लिया। मेरी बात का यकीन करें, मैंने गस्तवी को जहर नहीं दिया। ऐसा कर ही नहीं सकती। आपको गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी हो गई? आपकी बेटी ने साईं को जहर दिया है। अगर मेडिकल से ये बात साबित हो गई ना तो इसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा खैर, ये बस इन बातों का नहीं है। हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए
कि बच्चा ठीक हो जाए। बेटा, जब खाना तुमने बनाया था तो जहर कहाँ से आ गई? माँ, मुझे नहीं पता कि खाने में जहर कैसे आया। मैं जितनी मोहब्बत करती हूँ उनसे, मैं उनकी जान कैसे ले सकती हूँ? हौसला कर बेटा, हौसला कर। अब अगर से भी ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैं कुछ हाँ हाँ, ठीक हो जाएगा, तो परेशान ना हो। बेटा, ऐसे रोने धोने का क्या फायदा? दुआ कर उसकी सेहत के लिए। डॉक्टर साहब, कैसे है मेरा बेटा? देखें, हमने जहर साफ करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। हम मजीद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले चंद घंटे पेशेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। आप लोग इनके लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया। रो रो के बुरा हाल बना लिया तुमने। मैं जानता था कि फजूल किस्म की ना तुम्हें बातें सुनाएंगे। कोई जरूरत नहीं इनकी बकवास सुनने की। दुआ, तुम मेरे साथ चलो, तो तुम मेरे साथ चलो। क्या बकवास किया जा रहा है? चुप नहीं करेगा? मुंह तोड़ूंगा तेरा मैं। लड़की, चलो निकलो यहां से। दोबारा मुझे नजर ना आना। जाओ। सुना नहीं सही नहीं क्या कहा? इन्हें ले जाओ, जाओ। नहीं, मैं कदमी को छोड़ के नहीं जाऊँ। बेटा चलो ना, फिर आ जाएंगे ना। चलो चलो।
देखें, हमने जहर साफ करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। लेकिन अगले चंद घंटे पेशेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। या अल्लाह, गजनवी की जिंदगी की हिफाजत कर, उन्हें कुछ ना हो। मैं आपकी बहुत गुनहगार, बहुत नाफरमान बंदी हूँ, लेकिन आप सबकी तरह मुझे मत धुतकारें। आप मेरी फरियाद सुन लें, गजनवी को जिंदगी दे दें। कि यहाँ बैठी? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? इतना सब कुछ करके चैन नहीं मिला कि पसड़ के यहाँ आके बैठ गई हो? उठो, उठो, यहाँ नहीं रहोगी तुम। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर है? ये कैसा घर है तुम्हारा कि कातिला बनी घूम रही हो तुम यहाँ पे? तुमने नौशरमा को जहर दिया, तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना होगा। चलो मुझे, मैंने चलो किया। चलो यहाँ से। हमने जहर तो साफ कर दिया है, लेकिन पेशेंट अभी तक बेहोश है। आप अगर चाहें तो पेशेंट को देख सकते हैं, लेकिन अगर कल सुबह तक पेशेंट को पूरी तरह होश नहीं आया तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप लोग दुआ का अमल जारी रखें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेस्ट ऑफ लक। अम्मा साईं, बाबा साईं, रात बहुत हो गई है, आप लोग घर चले जाइए, आराम कर लीजिए, सुबह आ जाइएगा। हम अपने बेटे के पास ही रहेंगे। मैं हूं साईं के पास, आप लोग क्यों परेशान होते हैं? फिर जाफर भी तो है। हाँ, बीबी से बिल्कुल सही कह रही हैं, आप लोगों को घर जाके आराम करना चाहिए। फिर मैं भी तो यहाँ पे हूँ, जैसे ही साईं को होश आएगा तो मैं आप लोगों को ले आऊंगा। हम अपने बेटे को इस हाल में छोड़कर नहीं जाएंगे। अम्मा साईं, पापा साईं की तबीयत सही नहीं रहती है, बेआरामी हो जाएगी उनको। आप लोग आराम कीजिए ना घर जाकर, मैं ख्याल रखूंगी इनका, बेफिक्र रहें। ठीक है, मैं फिर यहीं पे दूसरे कमरे का इंतजाम करता हूँ ताकि
आप लोग आराम कर सकें। जी, आप लोग आइए मेरे साथ, कमरे का इंतजाम हो गया है। चले। इसके पास ही रहना। किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना। ठीक, आ जाए। नौशरवा, मेरे प्यारे साईं, इस पे साइन कर दे। शाबाश। नौशरवा, साइन कीजिए ना प्लीज। प्लीज करते। शाबाश शाबाश। हाँ नौशरवा, साइन तो आप नहीं कर रहे, अंगूठा लगवा लेते हैं। शाबाश। यहाँ पे बस बस एक और। शाबाश। बस या अल्लाह, जी, साईं को होश आ गया? अब नहीं, नहीं आया अभी।
सही। जाफर, आप बार बार मुझे फोन क्यों कर रही हैं? जाफर, मुझे सिर्फ ये बता दो कि गजनवी की तबीयत कैसी है, वो ठीक है? आपका इस बात से क्या लेना देना? आपने जो कोशिश की थी उन्हें मारने की, वो बच गए। अब क्या जानना चाहती हैं आप कि उनके जिस्म में कितनी सांसें बाकी हैं? ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मेरा यकीन करो, मैंने गजनवी को जहर नहीं दिया। इस बात का फैसला तो साईं की मुकम्मल होश में आने के बाद होगा। इसका मतलब वो होश में नहीं? मुझे प्लीज बता दो उनकी तबीयत कैसी है? फिलहाल ठीक है वो। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इतना ही काफी है कि आपने जो कोशिश की थी उनको मारने की, वो नाकाम हो गई। इसका मतलब गजनवी को होश आ गया? गनूदगी में है अभी। ठीक है। आप यहाँ? मेहमान को अंदर नहीं बुलाओगी? यहाँ रहती हो तुम, इस छोटे से घर में? सच कहा है किसी ने, छोटे छोटे घरों में रहने वाली लड़कियां ही ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती हैं। इस खाली घर में रहते तुमने अपनी ख्वाहिशात का कितना गला दबाया होगा ना। पर हैरत तो इस बात की है कि जा पहुंची तो कहां, डायरेक्ट नौशर्वा गजनवी तक।
कमाल हो गया। आप यहाँ क्यों आई हैं? क्योंकि तुमने मुझे तकलीफ दी है, और जब कोई मुझे तकलीफ देता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी उसे तकलीफ देना चाहती हूँ। मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई है? तकलीफ तो आपने पहुंचाई है यहाँ आकर। जब तक आप नहीं आई थी तब तक सब कुछ ठीक था। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मेरी वजह से सब कुछ खराब हुआ है या तुम्हारी वजह से? कोई मेरे और नौशर्मा के बीच आता है ना तो उसको निकाल के फेंकना मैं बखूबी जानती हूँ। आप अपनी तकलीफ आसान कीजिए ना, गजनवी की जिंदगी से निकलकर। कौन किसकी जिंदगी से निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ठहरो, आ जाएं। यही है दुआ। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। क्या कर रही हैं? छोड़े। क्या किया मेरी बेटी ने? क्या किया मैंने? आपकी मासूम बच्ची ने मेरे शौहर को, मेरे सर के साईं को खाने में जहर डाल के खिलाने की कोशिश की। उनका कत्ल करने की कोशिश की है। उसी की एलिगेशन में तो अरेस्ट करवा रहे हैं आपकी मासूम बच्ची को। छोड़ दे मेरी बच्ची। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। ये सब आप कर रही हैं इसलिए ताकि किसी तरह मुझे गजनवी की जिंदगी से निकाल दें। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुआ, आप बहुत गलत कर रही हैं। मैं गलत कर रही हूं? मैं गलत कर रही हूं? तुमने मेरी और नौशर्मा की जिंदगी में आकर गलत किया है। जहर तुम डालो उनके खाने में, गुनाह तुम करो और गलत मैं कर रही हूं। अब जब सलाखों के पीछे सड़ोगी ना तुम, तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरे और नौशर्मा के बीच आकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। आप लोग देख क्या रहे हैं खड़े खड़े? गिरफ्तार कीजिए इसे, कातिल है ये। छोड़े मुझे। दुआ, अम्मा मैं खुद चलूंगी। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। चल वो क्या करे? चलो बेटे दुआ, अरे छोड़ो मेरी बच्ची को। छोड़ दे, मैं खुद चल रही हूँ। दुआ, आप कुछ करें ना, आप प्लीज हमारी बच्ची को लेकर गई है। अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ले जा सकती है पुलिस दुआ को इस तरह। उसकी सौकन है ना, उसने उसके ऊपर पर्चा कटवाया इसलिए पुलिस उसे ले गई है। आप कुछ करें ना, उठे ना यहाँ से। अरे यही तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हम थाने चलते हैं, हम जाकर उनसे बात करते हैं कि हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया। आप लोगों की बातें कौन सुनेगा? बगैर किसी गवाह के या किसी सबूत के तो पुलिस उसे यहाँ से गिरफ्तार नहीं करके लेकर गई ना। खुद उसकी सौकन ने उसके ऊपर पर्चा कटाया है, तो आपकी बात कौन सुनेगा?
हमें जाना चाहिए, हम जाएंगे। हम जाकर उनसे बात करेंगे, उन्हें कहेंगे कि हमारी बेटी बिल्कुल बेकसूर है। साहब, हमें जाना चाहिए, अपनी बच्ची के लिए जाना चाहिए। सानिया जाओ, मेरा बुरखा लेकर आओ, जल्दी करो, जल्दी से आ जाओ। उठें आप। अरे आ जाओ लड़की, जल्दी कर लो। चलो ध्यान से आना। बोलो, कैसे जहर दिया था? मैं बता चुकी हूँ, जहर मैंने नहीं दिया। बताना तो तुम्हें पड़ेगा कि कैसे जहर दिया था। गजनवी हॉस्पिटल में है, मरे या जिए ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन तुम अभी बताओ कि कैसे जहर दिया था। मैंने कहा ना आपसे, मैंने जहर नहीं दिया। तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की है। किस लिए? पैसों के लिए? तुम जैसी लड़की होती हैं जो पैसों के लिए अपने शौहर को जहर देती हैं। कभी आशना के साथ भाग जाती हैं तो कभी जहर दे के मारने की कोशिश करती हैं। मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैंने जहर नहीं दिया। मैंने गजनवी को मारने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे तो अच्छे भी मानेंगे। अब तुम यहाँ आई हो ना, तो आदत डाल लो यहाँ की। बहुत लंबे अरसे यहाँ रहना पड़ेगा तुम्हें। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो